धरती पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि वे सच में इसी दुनिया का हिस्सा हैं। कहीं समय ने पत्थरों को ऐसी शक्ल दी है जो समझ से बाहर लगती है, कहीं पानी, रंग, धुंध और गहराई मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी सपने जैसा महसूस होता है। इन जगहों का रहस्य केवल इनके रूप में नहीं बल्कि उस अजीब एहसास में छिपा है जो वहां पहुंचते ही इंसान के भीतर उतर जाता है। आज की इस यात्रा में एक के बाद एक ऐसे स्थान सामने आएंगे जहां प्रकृति ने अपनी सबसे रहस्यमयी और असंभव लगने वाली रचनाएं मनताएं गढ़ी हैं। नंबर 1, एवेन्यू ऑफ द बाओबाब्स। मेडागास्कर की लाल मिट्टी पर खड़ी यह जगह किसी साधारण सड़क जैसी बिल्कुल नहीं लगती। दूर तक फैली सीधी राह के दोनों तरफ खड़े विशाल बाओबाब पेड़ ऐसे दिखाई देते हैं मानो किसी भूली हुई सभ्यता के पत्थर के स्तंभ हों जिन्हें समय ने जिंदा छोड़ दिया हो। जैसे ही सूरज ढलना शुरू करता है, धरती का रंग और आकाश की बदलती परतें इस दृश्य को और भी रहस्यमय बना देती हैं। नीचे लाल भूरी जमीन, बीच में अजीब खामोशी और ऊपर फैलता हुआ नारंगी से बैंगनी होता आसमान। इन सबके बीच ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं लगते बल्कि किसी बहुत पुराने रहस्य के मौन प्रहरी महसूस होते हैं। इनकी सबसे विचित्र बात सिर्फ इनका आकार नहीं बल्कि इनकी उम्र है। यहाँ खड़े कई बाओबाब 800 साल से भी अधिक पुराने माने जाते हैं। यानी ये पेड़ उस समय से खड़े हैं जब आसपास का भूभाग, मौसम और इंसानी जीवन आज से बिल्कुल अलग रहा होगा। कभी इस क्षेत्र में घने जंगल फैले थे, लेकिन समय और मानवीय हस्तक्षेप ने बहुत कुछ बदल दिया। आज ये कुछ पेड़ बच गए हैं और इसी वजह से उनकी उपस्थिति पहले से भी ज्यादा भारी और अकेली लगती है। इनके मोटे तनों के भीतर पानी जमा रखने की क्षमता इन्हें लगभग अलौकिक बना देती है। ऐसा लगता है जैसे यह भूमि मरुस्थल की कठोरता और जीवन की जिद दोनों को एक साथ अपने भीतर संभाले हुए है। यही कारण है कि एवेन्यू ऑफ द बाओबाब्स केवल एक सुंदर दृश्य नहीं बल्कि समय, क्षरण और अस्तित्व के बीच खड़ा एक रहस्यमय स्मारक लगता है जहां प्रकृति ने चुप रहकर भी बहुत कुछ कह दिया है। नंबर 2, सोकोट्रा। अरब सागर के बीच बसी सोकोट्रा पहली नजर में धरती का हिस्सा कम और किसी दूसरे ग्रह का टुकड़ा ज्यादा लगती है। यहाँ की सबसे विचित्र पहचान है ड्रैगन ब्लड ट्री। ऐसे पेड़ जिनकी छतरी नुमा आकृति उन्हें किसी उल्टे मशरूम या परग्रही जीव जैसा रूप देती है। दूर से देखने पर पूरा परिदृश्य इतना अजीब लगता है कि मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सच में प्रकृति अपने आप इतने अनोखे रूप बना सकती है। सूखी चट्टानी धरती, कठोर हवाएं, विरल वनस्पति और अनदेखे आकारों वाले पौधे मिलकर सोकोट्रा को एक ऐसी जैविक पहेली बना देते हैं जिसका उत्तर सामान्य भूगोल नहीं दे पाता। इस द्वीप की सबसे बड़ी रहस्यमयता इसका अलगाव है। करोड़ों साल पहले यह भूभाग मुख्य महाद्वीपीय हिस्से से अलग हो गया था और उसी अलगाव ने यहाँ जीवन को अपनी अलग दिशा में विकसित होने का मौका दिया। परिणाम यह हुआ कि यहाँ की अनेक वनस्पतियां ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। यही कारण है कि सोकोट्रा का दृश्य केवल अनोखा नहीं बल्कि असामान्य रूप से अलग लगता है, मानो विकास की कोई दूसरी कहानी यहाँ लिखी गई हो। यहाँ की जलवायु भी इस रहस्य को और गहरा करती है। रेगिस्तानी उष्ण परिस्थितियां, मानसूनी हवाएं और कठिन पर्वतीय भूभाग इस द्वीप को बड़े पैमाने पर पर्यटन से दूर रखते हैं। इससे इसका वातावरण अब भी लगभग छूटा हुआ, बचा हुआ और मौन बना हुआ है। यमन से जुड़ा होने के बावजूद यह द्वीप अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्वरूप में अलग पहचान रखता है। यहाँ बोली जाने वाली सोकोत्री भाषा भी इस अलगाव की गवाही देती है। सोकोट्रा इसलिए रहस्यमय नहीं कि वहां कोई कहानी गढ़ी गई है, बल्कि इसलिए कि वहां खड़े होकर लगता है जैसे धरती ने एक कोना ऐसा भी बचा कर रखा जहां उसके नियम बाकी दुनिया से अलग चलते हैं। नंबर 3, क्यांतांग टाइडल बोर। कभी कभी प्रकृति अपनी शक्ति को धीरे नहीं बल्कि अचानक और भयावह स्पष्टता के साथ दिखाती है। चीन की क्यांतांग ज्वारीय लहर उसी शक्ति का जीवित उदाहरण है। यह कोई साधारण ज्वार नहीं बल्कि पानी की ऐसी दौड़ती हुई दीवार है जो समुद्र से उठकर नदी के भीतर उल्टी दिशा में प्रवेश करती है।
दूर से देखने पर यह चमकती हुई चांदी जैसी लहर लगती है, लेकिन जैसे जैसे वह पास आती है उसका रूप एक विशाल जल दैत्य जैसा महसूस होने लगता है। शांत नदी के ऊपर अचानक एक सीधी, तेज और ठंडी रेखा दौड़ती दिखाई देती है, जो कुछ ही क्षणों में सारे दृश्य का स्वभाव बदल देती है। इस घटना के पीछे भूगोल का गहरा हाथ है। हैंगजो की खाड़ी का फनल जैसा आकार समुद्री जल को भीतर की ओर संकुचित करता जाता है। जैसे जैसे चौड़ी खाड़ी नदी में बदलती है, पानी दबता है, ऊंचा उठता है और फिर एक प्रचंड वेग के साथ आगे बढ़ता है। यह लहर केवल ऊंची ही नहीं होती, बल्कि इतनी तेज भी हो सकती है कि बड़े जलयान तक असंतुलित हो जाए। इसकी यही प्रकृति इसे रहस्य और खतरे के बीच खड़ा करती है। सबसे विचित्र बात यह है कि इसकी भयावहता के बावजूद लोग इसे देखने के लिए हर साल इकट्ठा होते हैं, खासकर उस समय जब चंद्र और सौर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इसे चरम पर पहुंचा देता है। हजारों लोग किनारे खड़े इस दृश्य की प्रतीक्षा करते हैं, मानो किसी प्राचीन शक्ति का आगमन होने वाला हो। लेकिन यह तमाशा जितना सुंदर है उतना ही निर्मम भी है। इतिहास में ऐसे कई मामले दर्ज हैं जहां लापरवाही या गलत अनुमान ने लोगों को इस लहर के साथ बहा दिया। कियांतांग टाइडल बोर इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यह याद दिलाती है कि पानी हमेशा शांत नहीं होता। सही समय आने पर वही जल एक ऐसी जीवित शक्ति में बदल सकता है जो सभ्यता को चुनौती देती हुई सीधे सामने खड़ी हो जाए। नंबर 4, वोंग एक्वाडक्ट। पहाड़ की खड़ी दीवार से चिपका यह जलमार्ग पहली नजर में इंसानी निर्माण से अधिक किसी असंभव भ्रम जैसा लगता है। सैकड़ों मीटर ऊंचाई पर चट्टानों को काटकर बनाया गया वोंग एक्वाडक्ट ऐसा महसूस होता है जैसे पत्थर की देह पर किसी ने पानी की एक पतली नस खींच दी हो। नीचे गहरी खाइयां, सामने उबड़ खाबड़कार चट्टाने और बीच में लिपटा हुआ यह जलपथ। पूरा दृश्य एक साथ सुंदर भी लगता है और बेचैन भी करता है। दूर से देखने पर समझ ही नहीं आता कि ऐसा निर्माण संभव कैसे हुआ होगा, और पास आने पर उसके पीछे छिपी मानवीय जिद का अंदाजा होने लगता है। यह आधुनिक मशीनों की सुविधा से जन्मी संरचना नहीं थी। इसे उन लोगों ने बनाया जिन्होंने सूखे गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए अपने शरीर और साहस दोनों दांव पर लगा दिए। मजदूर कमर में रस्सियां बांधकर पहाड़ की चट्टानी ढलानों से नीचे उतरते थे और कठोर पत्थर को हाथों से काटते थे। यही बात इस जगह को सामान्य इंजीनियरिंग चमत्कार से अलग बनाती है। यहां केवल निर्माण नहीं हुआ, बल्कि जीवित रहने की मजबूरी ने पत्थर पर अपना रास्ता खुद उकेरा। वोंग पठार जैसे क्षेत्रों में पानी सोने से भी कीमती था और यही जलमार्ग उनकी जीवन रेखा बन गया। रहस्य इस संरचना के रूप में भी है और उसके एहसास में भी। विशाल चट्टान के बीच बहती हुई पानी की पतली पट्टी ऐसी लगती है जैसे पर्वत का कोई गुप्त स्नायु बाहर आ गया हो। आसपास चिपकी हुई हरियाली, खाई के ऊपर टंगा रास्ता और हवा में घुली ऊंचाई की नीरवता इस दृश्य को लगभग अवास्तविक बना देती है। वोंग एक्वाडक्ट यह बताता है कि कभी-कभी इंसान प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसकी कठोर देह पर चुपचाप अपने अस्तित्व की एक छोटी सी रेखा लिख देता है, और वही रेखा आगे चलकर एक ऐसा रहस्य बन जाती है जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां हैरान रह जाती हैं। नंबर 5, विनिकुंका। पेरू के एंडीज पर्वतों में स्थित विनिकुंका को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती की सतह फट गई हो और उसके भीतर छिपी रंगीन परतें बाहर आ गई हों। लाल, पीले, हरे, जामुनी और भूरे रंगों की लंबी धारियां इस पर्वत को साधारण चोटी से कहीं ज्यादा विचित्र बना देती हैं। दूर से यह पहाड़ नहीं, बल्कि किसी विशाल चित्रकार की अधूरी कैनवास जैसा लगता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी रहस्यमयता यह है कि यहां कोई रंग चढ़ाया नहीं गया। यह सब धरती ने स्वयं बनाया है। लाखों वर्षों तक दबते, बदलते और ऑक्सीकरण से गुजरते खनिजों ने मिलकर यह दृश्य गढ़ा है। यही बात इसे केवल सुंदर नहीं, बल्कि गहराई से अस्थिर करने वाला बनाती है। यह पर्वत 5000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है और वहां तक पहुंचना आसान नहीं। पतली हवा, तेज ठंड, कठोर हवाएं और अचानक बदलता तापमान इस यात्रा को शरीर की सीमा तक पहुंचा देते हैं। शायद यही कारण है कि वहां पहुंचकर जो दृश्य सामने आता है वह और भी अधिक असंभव लगता है। थका हुआ शरीर और सामने खुलती रंगों की परतें
मानो प्रकृति ने अपने सबसे गुप्त रूप को केवल उन्हीं के लिए बचा कर रखा हो जो उसे पाने की कीमत चुका सकें। इन रंगों के पीछे लोहे, तांबे और अन्य खनिजों की उपस्थिति मानी जाती है। लेकिन विज्ञान भी इस दृश्य को देखकर पहले क्षण में सूखा नहीं रह पाता, क्योंकि विनिकुंका केवल भूवैज्ञानिक तथ्य नहीं बल्कि पृथ्वी के भीतर छिपी कलात्मक हिंसा का प्रमाण लगता है। यहाँ खड़े होकर समझ आता है कि पहाड़ हमेशा धूसर और नीरस नहीं होते। कभी कभी वे अपने भीतर के इतिहास को रंगों में खोल देते हैं। विनिकुंका इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यह दर्शाता है कि धरती का हृदय केवल आग और पत्थर से नहीं बना, उसमें रंगों का भी एक प्राचीन कोड छिपा है जो सही जगह और सही क्षण पर सामने आता है। नंबर 6, लगूना, कोलोराडा। बोलिविया के ऊंचे निर्जन पठार पर फैली लगूना ए कोलोराडा पहली नजर में किसी झील से कम और किसी खुले घाव जैसी ज्यादा लगती है। इसका लाल पानी इतना गहरा और असामान्य दिखाई देता है कि दूर से देखने पर भ्रम होता है, मानो धरती ने अपने भीतर का कोई रहस्य बाहर बहा दिया हो। यह लालिमा खून नहीं बल्कि सूक्ष्म शैवाल और खनिज अवसादों के कारण बनती है। लेकिन यह वैज्ञानिक उत्तर भी उस दृश्य की बेचैनी को कम नहीं कर पाता। झील की सतह पर बिखरे सफेद बोरेक्स के टापू इस लाल विस्तार के बीच ऐसा विरोध रचते हैं कि पूरा परिदृश्य किसी दूसरे ग्रह का दृश्य लगता है। यह झील समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जहां हवा पतली है, मौसम कठोर है और जीवन का टिके रहना ही अपने आप में एक पहेली लगता है। फिर भी यही स्थान दुर्लभ जेम्स फ्लेमिंगो जैसे पक्षियों का आश्रय बनता है। सबसे विचित्र बात यह है कि इतनी कठोर, क्षारीय और लालिमा से भरी जगह में भी जीवन न सिर्फ मौजूद है बल्कि अपने सबसे अनोखे रूपों में सांस लेता है। यही विरोध, विनाश जैसा दृश्य और उसके भीतर जीवन की उपस्थिति इस झील को और अधिक रहस्यमय बनाता है। दिन के अलग अलग समय में इसका रंग और भी बदलता हुआ प्रतीत होता है। कभी यह रक्तिम दिखती है, कभी गहरी ईंट जैसी, तो कभी हवा और प्रकाश के साथ लगभग कालेपन की सीमा छूती लगती है। इस परिवर्तित होते हुए रूप के कारण लगूना कोलोराडा स्थिर झील नहीं बल्कि एक जीवित सतह जैसी लगती है जो हर पल अपना चेहरा बदल रही हो। आसपास फैली ठंडी वीरानी, तेज रोशनी और हड्डियों तक उतरती हवा इस अनुभव को और भारी बना देती है। यहां खड़े होकर समझ आता है कि प्रकृति का रहस्य हमेशा छाया या अंधेरे में नहीं होता। कभी कभी वह खुली धूप में भी इतना विचित्र रूप ले लेता है कि इंसान अपने ही देखे हुए पर भरोसा न कर पाए। नंबर 7, एंटीलोप कैनियन। अमेरिका के एरिजोना रेगिस्तान में छिपा एंटीलोप कैनियन बाहर से शायद कोई बड़ा पहाड़ी चमत्कार न लगे, लेकिन उसके भीतर कदम रखते ही दुनिया का स्वरूप बदल जाता है। संकरी दरारों से बना यह पत्थरीला मार्ग भीतर जाकर एक ऐसे जीवित भूल भुलैया में बदल जाता है जहां रोशनी और चट्टान साथ मिलकर लगातार बदलते दृश्य रचते हैं। दीवारें सीधी नहीं बल्कि लहरदार हैं, मानो पत्थर बहते हुए पानी की चाल में जम गया हो। ऊपर की पतली दरारों से उतरती सूर्य की किरणें भीतर अंधेरे को चीरती हुई चमकती हैं और कुछ क्षणों के लिए पूरा कैनियन किसी गुप्त मंदिर जैसा प्रतीत होता है। इसकी सबसे गहरी रहस्यमयता इसके निर्माण में छिपी है। लाखों वर्षों तक आई अचानक बाढ़ों ने इस कठोर बलुआ पत्थर को धीरे धीरे काटा, मोड़ा और घिसा, तब जाकर यह आकार बना। यानी जो जगह आज इतनी मुलायम, प्रवाही और लगभग स्वप्न जैसी दिखती है, उसकी रचना हिंसक जल प्रवाहों ने की थी। यही विरोध इस स्थान को असाधारण बनाता है। सौंदर्य और विनाश यहाँ एक ही पत्थर की सतह पर दर्ज हैं। दिन के अलग अलग समय में एंटीलोप कैनियन का रूप बदलता है। कभी इसकी दीवारें नारंगी चमकती हैं, कभी उनमें बैंगनी और सुनहरी छायाएं तैरती दिखाई देती हैं। भीतर चलते हुए लगता है जैसे कोई ठोस जगह नहीं बल्कि प्रकाश से बना हुआ कोई भ्रम आपको घेरे हुए है। लेकिन इस मोहकता के भीतर खतरा अब भी जिंदा है। वही फ्लैश फ्लड्स जिन्होंने इसे बनाया आज भी अचानक आ सकती हैं। इसलिए यह जगह जितनी सुंदर है उतनी ही निर्दयी भी। एंटीलोप कैनियन इसी कारण रहस्यमय है क्योंकि वहां खड़े होकर पता चलता है कि प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत रचनाएं भी ऐसी ताकतों से गढ़ती है जिनसे इंसान आज भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है
जहां रोशनी भी रास्ता भटकती लगती है और पत्थर भी बहते हुए लगते हैं। नंबर 8, स्पॉटेड लेक। कनाडा का स्पॉटेड लेक ऊपर से देखने पर किसी झील जैसा नहीं, बल्कि धरती पर बने विशाल रासायनिक पैटर्न जैसा दिखाई देता है। गर्मियों में जब पानी घटता है तब इसकी सतह पर सैकड़ों गोल गोल धब्बे उभर आते हैं। हर धब्बा रंग, आकार और खनिजीय संरचना में थोड़ा अलग दिखाई देता है। कहीं पीला, कहीं हरा, कहीं हल्का नीला, तो कहीं धूसर सफेद। यह दृश्य इतना अप्राकृतिक लगता है कि पहली नजर में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह सब किसी कलाकार की कृति नहीं, बल्कि केवल पानी, नमक और समय की साझी रचना है। इसकी विचित्रता का कारण है इसमें मौजूद अत्यधिक मात्रा में घुले खनिज, विशेषकर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम और सोडियम। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है और पानी उड़ता है, ये खनिज अलग अलग हिस्सों में जमने लगते हैं और छोटे छोटे खनिजीय कुंड बना देते हैं। इन कुंडों के चारों ओर कठोर किनारे बनने लगते हैं, जिससे पूरी झील मधुमक्खी के छत्ते जैसी बनावट लेने लगती है। इस प्रक्रिया में विज्ञान का सीधा हाथ है, लेकिन जो दृश्य बनता है वह विज्ञान से अधिक भ्रम जैसा लगता है। यह झील जीवंत, कम और किसी छूटे हुए प्रयोगशाला क्षेत्र जैसी ज्यादा महसूस होती है। इसकी खामोशी भी अजीब है। यहाँ सामान्य झीलों जैसा जीवन नहीं मिलता। अत्यधिक लवणता के कारण मछलियां या बड़ी जलीय जीवित प्रणालियां लगभग अनुपस्थित रहती हैं। इसलिए स्पॉटेड लेक के पास पहुंचकर सबसे अधिक जो चीज महसूस होती है वह है उसका सन्नाटा। हवा चलती है मगर जीवन की चहल पहल नहीं मिलती। यही वीरानी इन रंगीन धब्बों को और भी अधिक अस्थिर बना देती है। ऊपर से यह जगह लगभग किसी असफल डिजिटल डिजाइन या पृथ्वी की सतह पर पड़े किसी अजनबी संकेत जैसी लगती है। स्पॉटेड लेक इसलिए रहस्यमय है क्योंकि वह साबित करती है कि प्रकृति को विचित्र बनने के लिए विशाल पर्वत या आग उगलते ज्वालामुखी की जरूरत नहीं। कभी कभी सिर्फ वाष्पित होता पानी भी ऐसा दृश्य बना सकता है जो मानव समझ को चुनौती दे। नंबर 9, आइकेन स्प्रिंग। चीन के शुष्क और लगभग वीरान इलाके कैदाम बेसिन के बीच स्थित आइकेन स्प्रिंग को देखकर सबसे पहला एहसास यही होता है कि धरती आपको घूर रही है। इसका गहरा नीला केंद्र, उसके चारों ओर पीले, नारंगी और लाल घेरों की परतें, और फिर उनसे बाहर फैलती खनिजीय धारियां। पूरा दृश्य किसी विशाल जीवित आंख जैसा प्रतीत होता है। यह केवल आकार का भ्रम नहीं है। इस जगह की उपस्थिति सचमुच इतनी भारी और असामान्य है कि पास खड़े होकर लगता है मानो नीचे की गहराइयों में कुछ लगातार सक्रिय है और उसकी उपस्थिति सतह पर इस रूप में दिखाई दे रही है। इस स्प्रिंग की रंगीन परतें सल्फर, लोहे के ऑक्साइड और अन्य खनिज जमाव से बनी हैं। हजारों वर्षों से यह गर्म जल स्रोत भूमिगत परतों से खनिजों को ऊपर लाता रहा है और उन्हीं के कारण इसकी सतह एक लगभग परिपूर्ण गोल पैटर्न में ढलती गई। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इसकी गहराई को लेकर बना रहता है। इसके जल का वास्तविक स्रोत कितना नीचे है और किस संरचना से यह लगातार ऊपर आ रहा है, यह प्रश्न अब भी इसे साधारण गर्म झरने से अलग बना देता है। इसके केंद्र से बहता पानी आसपास की दरारों और सतहों में फैलकर ऐसी लाल भूरी नसें बनाता है मानो कोई विशाल जीव धरती के भीतर सांस ले रहा हो। आसपास का परिदृश्य भी इस एहसास को और प्रबल करता है। उजाड़, सूखा, कठोर और खामोश परिवेश के बीच यह चमकता हुआ गोलाकार स्रोत किसी प्राकृतिक घटना से अधिक किसी संकेत जैसा लगता है। शायद इसी वजह से आइकेन स्प्रिंग का रहस्य केवल उसके रंगों में नहीं, बल्कि उस बेचैनी में है जो उसे देखकर पैदा होती है। विज्ञान उसके खनिज, ताप और भूगर्भीय गतिविधि समझा सकता है, लेकिन यह नहीं समझा सकता कि उसे देखकर बार बार ऐसा क्यों लगता है कि यह केवल एक स्प्रिंग नहीं, बल्कि धरती की गहराई से झांकती कोई चेतावनी है। नंबर 10, लॉन्ग टियन ग्रेट क्लिफ। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर इंसान को अपनी ऊंचाई नहीं, अपनी नगण्यता समझ में आती है। लॉन्ग टियन ग्रेट क्लिफ उन्हीं जगहों में से एक है। 3500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह खड़ी चट्टान धरती की सीमा जैसी महसूस होती है। ऊपर हरियाली और चरती हुई पशुधन की सामान्य सी छवि, और उसके ठीक बाद अचानक लगभग सीधी गिरती हुई गहराई।
यह विरोध ही इस जगह की सबसे बड़ी अस्थिरता है। ऐसा लगता है मानो धरती चलती चलती एक बिंदु पर आकर अचानक खत्म हो गई हो और आगे केवल शून्य छोड़ दिया गया हो। इस चट्टान की ऊर्ध्वाधर गिरावट इतनी तीव्र है कि नीचे बहती नदी ऊपर से किसी धागे जैसी दिखाई देती है। यही दृश्य मनुष्य के मापदंडों को तोड़ देता है। यहाँ कोई मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, कोई सहज सीमा या कोई सामान्य किनारा नहीं। हर कदम सीधे खाई के साथ संवाद जैसा महसूस होता है। विशेष भू आकृति के कारण ऊपर तेज हवाएं भी चलती हैं, जो इस पूरे अनुभव को और अधिक अस्थिर बना देती हैं। यदि जमीन स्थिर है भी तो हवा आपको यह विश्वास नहीं होने देती। सबसे विचित्र बात यह है कि इतनी भयावह चट्टान के किनारे भी जीवन चलता रहता है। स्थानीय लोगों के पशु उसी किनारे के पास चरते हैं, मानो उनके लिए यह कुछ असामान्य न हो। यही साधारण और असाधारण का मेल इस जगह को और भी रहस्यमय बनाता है। एक ओर प्रकृति का लगभग प्रलयकारी खालीपन, दूसरी ओर उसके साथ सहज सह अस्तित्व। लॉन्गटियन ग्रेट क्लिफ इसलिए याद रह जाती है क्योंकि यह केवल ऊंचाई नहीं दिखाती, बल्कि वह बिंदु दिखाती है जहां जीवन और शून्य एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े होते हैं। वहां पहुंचकर लगता है कि पृथ्वी ने एक ऐसा किनारा बचाकर रखा है जहां जाकर इंसान पहली बार सच में नीचे नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने लगता है। नंबर 11, काल्टारो ऑफ रोड ट्रैक। पाकिस्तान के हारामोश वैली के भीतर छिपा काल्टारो ऑफ रोड ट्रैक सड़क कम और पहाड़ के सीने पर खिंची एक जोखिम भरी रेखा ज्यादा लगता है। इसे देखकर समझ आता है कि कुछ रास्ते केवल दूरी नहीं जोड़ते, वे मनुष्य की हिम्मत और भय के बीच की सीमा भी तय करते हैं। गहरी खाइयों के ऊपर तंग मोड़ों से भरा और बेहद खड़ी ढलानों पर टिका यह ट्रैक ऐसी जगह से गुजरता है जहां एक छोटी सी भूल सीधे शून्य में बदल सकती है। नीचे अथाह गहराई और ऊपर धुंध में छिपे पहाड़। पूरा दृश्य इस मार्ग को साधारण परिवहन पथ नहीं रहने देता। यह रास्ता आधुनिक भारी मशीनों के आराम से नहीं बना। इसे वर्षों तक हाथों से काट काट कर तैयार किया गया ताकि अलग थलग पड़े गांव बाहरी दुनिया से जुड़ सके। यही बात इसकी उपस्थिति को और भी गंभीर बना देती है। यहाँ हर मोड़ केवल भूगोल का परिणाम नहीं, बल्कि उन लोगों की मजबूरी और साहस का निशान है जिन्होंने पत्थर में से रास्ता निकालना सीखा। कुछ स्थानों पर आप ऊपर जाते वाहन को देख सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में लंबा समय लगता है क्योंकि मार्ग सीधा न जाकर पहाड़ के शरीर पर चक्कर खाता हुआ ऊपर उठता है। यह ऊर्ध्वाधर भूल भुलैया जैसी अनुभूति देता है। इस ट्रैक पर केवल पुराने ताकतवर 4 पहिया वाहन और बेहद अनुभवी स्थानीय चालक ही भरोसे के साथ चल पाते हैं। यही इसकी खतरनाक गरिमा है। यह रास्ता सभी को स्वीकार नहीं करता। धुंध, ऊंचाई, गहराई और तंग मोड़ों के बीच काल्टारो ऑफ रोड ट्रैक ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ने अनिच्छा से मनुष्य को अपने भीतर से गुजरने की अनुमति दी हो। इसकी रहस्यमयता इस बात में है कि यह केवल कठिन नहीं बल्कि लगभग असंभव प्रतीत होता है, और फिर भी यही मार्ग जीवन को आगे बढ़ाता है। यह याद दिलाता है कि सभ्यता केवल समतल सड़कों पर नहीं बनी, कभी कभी वह खाई के किनारे कांपते हुए पहिए पर भी टिकी होती है। नंबर 12, तियान लोंगान स्पाइरल ब्रिज। कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इंसान ने केवल रास्ता नहीं बनाया बल्कि गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने की कोशिश की है। तियान लोंगान स्पाइरल ब्रिज उसी प्रकार की रचना है। धुंध भरे पर्वतीय क्षेत्र में बना यह बहुस्तरीय सर्पिल पुल हवा में लिपटे इस्पात के अजगर जैसा दिखाई देता है। पहाड़ के तीखे ऊंचाई अंतर को सुरक्षित ढलान में बदलने के लिए इसे इस तरह बनाया गया कि सड़क सीधी चढ़ने के बजाय चक्करदार घुमावों में ऊपर उठे। दूर से देखने पर यह किसी विज्ञान कथा की संरचना लगता है, मानो बादलों के बीच अचानक उगाया हो। इस पुल की सबसे बड़ी विचित्रता उसका पैमाना है। बहुत कम दूरी में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पार करने के लिए इंजीनियरों ने 3 स्तरों वाले घुमावदार वायाडक्ट बनाए। भारी स्टील संरचना, तीखे मोड़ और ऊंचाई पर संतुलन, इन सब का मेल इसे साधारण पुल से अलग कर देता है। यह केवल वाहन पार कराने का साधन नहीं बल्कि गणना, साहस और निर्माण शक्ति का एक जटिल प्रदर्शन बन जाता है। ऊपर से देखने पर
इसकी रेखाएं ज्यामितीय लगती हैं, लेकिन उसी क्षण यह एहसास भी होता है कि इसकी कोई भी त्रुटि विनाशकारी हो सकती थी। यही उसके सौंदर्य में तनाव जोड़ता है। और भी हैरानी की बात यह है कि ऐसी जटिल संरचना बहुत कम समय में तैयार की गई। यही तथ्य इसे लगभग अविश्वसनीय बना देता है। घने पर्वतीय हरित क्षेत्र के ऊपर घूमता हुआ यह पुल मानो हवा में तैरता है, जबकि वास्तव में वह हजारों टन स्टील और सटीक अभियांत्रिकी पर टिका है। दिलचस्प बात यह भी है कि पहाड़ को पूरी तरह काटने के बजाय इस पुल ने हवा में रास्ता बनाकर वन क्षेत्र को अपेक्षाकृत कम क्षति पहुंचाई। त्यान लोंगान स्पाइरल ब्रिज रहस्यमय इसलिए लगता है क्योंकि उसमें प्रकृति और मानव हस्तक्षेप का टकराव भी है और संतुलन भी। यह ऐसी जगह है जहां देखना मुश्किल हो जाता है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, पहाड़, धुंध या उन्हें घेरता हुआ मानव कौशल। नंबर 13, ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग। येलोस्टोन के हृदय में स्थित ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग को देखकर लगता है मानो धरती ने अपनी सतह पर एक विशाल जीवित आंख खोल दी हो। लगभग 100 मीटर से अधिक व्यास वाला यह उबलता जलाशय दूर से रंगों का शांत वृत्त लगता है, लेकिन जितना उसके पास जाते हैं उतना महसूस होता है कि यह सुंदरता स्थिर नहीं बल्कि भीतर से सक्रिय है। केंद्र का गहरा नीला रंग, उसके बाहर पीले, नारंगी और लाल घेरों की परतें और फिर लगातार उठती भाप, पूरा दृश्य ऐसा प्रतीत कराता है जैसे पृथ्वी अपनी भीतर की ऊर्जा को रंगों के माध्यम से व्यक्त कर रही हो। इस स्प्रिंग की रंगीन सीमाएं केवल सौंदर्य नहीं बल्कि अलग अलग तापमान पर जीवित रहने वाले जीवाणुओं की उपस्थिति का परिणाम है। केंद्र के अधिक गर्म हिस्से में जीवन लगभग असंभव है, जबकि तापमान घटने पर किनारों पर विविध रंगों की माइक्रोबियल परतें बनती जाती हैं। यही वैज्ञानिक सत्य इसे और भी रहस्यमय बना देता है, क्योंकि यहाँ रंग किसी सजावट से नहीं बल्कि अदृश्य जीवन की सीमाओं से पैदा होते हैं। गर्मी, गहराई और सूक्ष्म जीवन के बीच बना यह पैटर्न पृथ्वी के भीतर की शक्ति का सजीव नक्शा बन जाता है। लगातार उठती भाप इस दृश्य को स्थिर नहीं रहने देती। कभी पूरा स्रोत धुंधला पड़ जाता है, कभी कुछ क्षणों के लिए उसका पूरा रंगीन चेहरा साफ दिखाई देता है। इस बदलते रूप के कारण ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग किसी स्थिर जलकुंड से ज्यादा सांस लेती हुई इकाई जैसी लगती है। यह याद दिलाती है कि धरती की परतों के नीचे जो ताप छिपा है वह कभी सोया नहीं, उसकी हलचल आज भी सतह पर दिखाई देती है। यह स्थान इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यहाँ प्रकृति अपने सबसे सुंदर रंगों का प्रयोग किसी फूल, जंगल या आकाश पर नहीं बल्कि उबलते हुए जल और अदृश्य जीवों पर करती है। और यह एहसास कि इतनी सुंदर सतह के नीचे अब भी आग, दबाव और भू ऊर्जा सक्रिय है, इस जगह को भुला पाना लगभग असंभव बना देता है। नंबर 14, अंजीहाई ग्रैंड कैनियन। अंजीहाई ग्रैंड कैनियन धरती की सतह पर पड़ा ऐसा चीरा लगता है जिसे किसी विशाल शक्ति ने एक झटके में फाड़ दिया हो, लेकिन सच्चाई इससे भी अधिक चौंकाने वाली है। यह दृश्य लाखों वर्षों तक बर्फ, पानी, मिट्टी और क्षरण की धीमी प्रक्रिया से बना। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में स्थित यह कैनियन ऊपर से देखने पर रंगों और दरारों का ऐसा जाल लगता है जो सामान्य भूदृश्य की परिभाषा को तोड़ देता है। इसकी लगभग सीधी गिरती दीवारें, पतली और तेज किनारियां, गहरी दरारें और नीचे सांप की तरह मुड़ती नदी, सब मिलकर इसे किसी दूसरे ग्रह का भूगोल बना देते हैं। इस जगह की सबसे विचित्र विशेषता केवल इसकी गहराई नहीं बल्कि इसके रंग हैं। पिघलती बर्फ और वर्षा जल से जन्मी नदी ने लाखों साल तक बलुआ पत्थर और अवसादी मिट्टी को काटा, जिससे भीतर छिपी विभिन्न रंगों की परतें खुलकर सामने आ गईं। कहीं लाल भूरे स्वर, कहीं पीले, कहीं धूसर और कहीं ऐसी बहुरंगी पट्टियां जो दूर से चित्रित लगती हैं। यही बात अंजीहाई को खतरनाक होने के साथ साथ सम्मोहक भी बनाती है। इसकी ढलानों पर उकेरी हुई असंख्य महीन नालियां किसी मछली की हड्डियों या किसी विशाल जीव की त्वचा जैसी बनावट देती हैं। नीचे बहती नदी का ऐसा आकार इस कठोर भूभाग में एक जीवित रेखा जैसा लगता है। यह विरोध, कठोर स्थिरता और भीतर बहती हुई गति इस स्थान को और रहस्यमय बना देता है। यहाँ रोशनी भी अलग ढंग से काम करती है।
कुछ हिस्से इतने गहरे और संकरे हैं कि धूप मुश्किल से पहुंचती है, जबकि ऊपर की सतह रंगों से जगमगाती रहती है। इसीलिए यह कैनियन केवल एक घाटी नहीं लगता, यह पृथ्वी के इतिहास की खुली हुई नस जैसा महसूस होता है। अंजी हाई ग्रैंड कैनियन हमें यह एहसास कराता है कि समय जब चट्टान पर काम करता है तो वह सिर्फ घिसता नहीं, बल्कि ऐसे घाव भी बनाता है जो देखने में जितने सुंदर हों उतने ही अस्थिर कर देने वाले भी। नंबर 15, मडोना डेला कोरोना। इटली के मोंटे बाल्डो पर्वत की खड़ी चट्टान से चिपका मडोना डेला कोरोना ऐसा दिखता है मानो किसी ने एक पवित्र इमारत को सीधे हवा में टांग दिया हो। नीचे गहरी खाई, ऊपर कठोर पर्वत और बीच में चट्टान से लगभग विलीन होता यह आश्रय। पूरा दृश्य इतना असंभव लगता है कि पहली नजर में समझ ही नहीं आता कि यह वास्तु है या भ्रम। इसकी सबसे बड़ी रहस्यमयता यही है कि यहाँ कृत्रिम और प्राकृतिक के बीच की सीमा लगभग मिट जाती है। इसकी एक दीवार स्वयं पर्वत है, बाकी हिस्सा खाई के किनारे खुला हुआ। ऐसा लगता है जैसे यह इमारत पत्थर से बनी नहीं, उसी से जन्मी हो। इस स्थान के पीछे केवल स्थापत्य नहीं, बल्कि तीव्र मानवीय संकल्प की कहानी भी छिपी है। सदियों पहले जब आधुनिक मशीनें नहीं थीं, तब ऊंचाई पर संगमरमर और अन्य निर्माण सामग्री पहुंचाना अपने आप में लगभग असंभव कार्य रहा होगा। रस्सियों, पुलियों और मानव श्रम से यह सब ऊपर लाया गया। यही बात इस स्थान को किसी साधारण धार्मिक भवन से ऊपर उठाकर एक मौन चमत्कार में बदल देती है। यहां पहुंचना भी आसान नहीं। सीढ़ियां, ढलान और ऊंचाई मिलकर यात्रा को बाहरी से अधिक आंतरिक बना देती हैं। धुंध वाले दिनों में जब नीचे की घाटी बादलों में खो जाती है, तब यह आश्रय सचमुच हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता है। यही दृश्य इसकी रहस्यमयता को कई गुना बढ़ा देता है। कोई भी व्यक्ति वहां खड़े होकर यह महसूस किए बिना नहीं रह सकता कि वह एक ऐसी जगह पर है जहां भय, शून्य, आस्था और पत्थर एक साथ उपस्थित है। मडोना डेला कोरोना का रहस्य किसी अलौकिक कथा में नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति में है। यह स्थान बताता है कि कभी कभी मनुष्य केवल धरती पर नहीं बनाता, कभी वह अपने विश्वास को ऐसी जगह स्थापित करता है जहां देखना भर ही दिल की धड़कन बदल दे। और वही असंभव उपस्थिति इस स्थान को अविस्मरणीय बना देती है। आज के वीडियो में इतना ही। ये तो सिर्फ शुरुआत थी उन जगहों की जहां धरती अपनी सबसे अनोखी, सबसे रहस्यमयी और सबसे असंभव लगने वाली शक्लों में सामने आती है। आगे की यात्रा में ऐसे और भी स्थान मिलेंगे जो यह एहसास और गहरा करेंगे कि इस दुनिया में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखकर इंसान केवल चुप हो सकता है। टॉप ऑफ फॉर्म, बॉटम ऑफ फॉर्म।